जय बिहार जय भारत साथियों, इस क्लास में हम टेंस के जो पार्ट 2 है वो लेकर आए हैं। अगर आप टेंस के पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आपको इतना पता है कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है, टेंस 3 प्रकार का होता है। एक है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कितना होता है? 3 होता है। अगर आपको ये पता बिल्कुल नहीं है तो हम ठीक से याद करवाए हैं और इतना प्रकार के होता है वो आपको बता चुके हैं, है कि नहीं? सब बता चुके हैं। जैसे कि ये प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के, जिसको ये 4 प्रकार के लिखे हैं जो कि शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है, ये भी बता चुके हैं, इस क्लास में बताएंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो प्लीज़ आप जाके पार्ट पहले जाके 1 देखिए, इसके बाद पार्ट 2 ये देखिए। अगर आपको क्वालिटी कम दिख रहा है तो जाके वहाँ पे सेटिंग में जाकर एडवांस में जाकर क्वालिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि मेरे पास उतना अच्छा मोबाइल नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये टेंस कितने प्रकार का होता है ये तो पहले जानते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस होता है 3 प्रकार के। कितना प्रकार के जी? 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो हम जो अभी जी रहे हैं किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में जी रहे हैं। और जो हम आगे अगर पीछे हैं, दादाजी है वो किस में है? पास्ट में। मर गए दादाजी, पास्ट में चले गए, भूतकाल में। हम प्रेजेंट में है। अब मेरा आने वाला जनरेशन, मेरा बेटा बेटी किस में होगा? फ्यूचर में होगा। याद हो गया? तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, समझ में आया? आप देखिएगा, अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो गया। आप देखिएगा दोस्तों, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, आपको यहाँ पे एक चीज है, आई यानी होता है इनडेफिनिट। बोलिए आई यानी क्या होता है? आई यानी होता है इनडेफिनिट। क्या होता है? आई यानी इनडेफिनिट। बोलिए आई यानी इनडेफिनिट। बोलिए आई यानी इनडेफिनिट, ठीक है, गुड। सी यानी कंटिन्यूअस, जो कि पीछे वाला वीडियो में ट्रिक से को बताएं, कोई बात नहीं, इसमें बताएंगे। और सी यानी कंटिन्यूअस। बोले तो सी यानी कंटिन्यूअस पार्ट 1 में बहुत अच्छे से बताए हैं। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं अच्छे से ना समझना, क्योंकि इसमें रूल बताएंगे, प्रेजेंट खत्म करेंगे, इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब खत्म करेंगे 1 मिनट में। मतलब जो जितना समय लग जाए, जो 20 मिनट लगे चाहे 14 मिनट लगे, लेकिन खत्म करेंगे टेंस एक बार में। हम तो आधा घंटा में क्लास टेंस खत्म करते हैं। खैर तो वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा समय लगता है। देखिए अब पी यानी प्रेजेंट टेंस परफेक्ट होता है। बोलिए आई यानी इंडेफिनिट, सी यानी कंटिन्यूअस, पी यानी परफेक्ट। बोलिए आई यानी इंडेफिनिट, सी यानी कंटिन्यूअस, पी यानी परफेक्ट। समझ में आ गया? आई देखिए प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के। कितने प्रकार की जी? 4 प्रकार के होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है 4 प्रकार के। देखिए 4 प्रकार लिखे हैं। प्रकार 1, ये 2 और ये 3 और ये 3 हो जाएगा। ये लिख देते हैं अच्छे से, ये 3 हो गया और ये हो गया 4। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के कौन कौन। देखिए पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के, फ्यूचर भी। आपको ट्रिक से बता चुके कि पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चिपका प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बोलिए इंडेफिनिट आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए आई इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है टेंस वा चिपका देना है ना। तो टी टेंस होगा, टी यानी टेंस। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ट्रिक है जी। क्या है? ये ट्रिक है जो पहले बता चुके हैं। तो यहीं इसको विवरण समझेंगे। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, रूल क्या होता है, इसको बनाएंगे कैसे, इस बारे में समझेंगे इसका एक एक करके। तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार। कौन कौन? इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बोलिए साथ में, क्योंकि बोलने से जब तक लफ्ज नहीं होगा ना तब तक किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को याद करना हो ना, तो पहले उसका नाम को पूरा रटिए। कहाँ है, कौन टॉपिक है, और टॉपिक के बारे में पढ़ लिए, टॉपिक याद नहीं तो भूल नहीं जाएंगे। पहले टॉपिक को याद रखिए, ठीक है। अब देखिए तो इसी टॉपिक को याद करिए। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वहाँ लिख दिए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आए 4 होता है। पहला देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है, ते हैं। क्या होता है? ता है, ती है, ते हैं। बोलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान ता है, ती है, ते हैं। समझ में आ गया? अब देखिएगा इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। भाई V1 V5 कहाँ से आगे चिपक गया? पढ़े हैं जी, भर 5 प्रकार के, V1 V2 V3 V4 V5। लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है ना कि प्रेजेंट में 2 वर्ब यूज होता है, V1 या V5। सुनिए ये पहला है तो V1 यूज होगा, एक संहतिया एगो 5 गो आएगा, संहतिया 5 गो, ट्रिक से। तो V1 या V5 यूज। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल समझिए, सब्जेक्ट पहले रहता है, ऑब्जेक्ट बाद में। सब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट बाद में, बीच वाला याद रखिएगा, क्योंकि अपने मन से भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आइए यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट बीच में खाली V1 या V5 जोड़ते हैं। और बात उठता है कि V1 से V5 बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो एस या ईएस का यूज करते हैं। किसका? एस या ईएस। जैसे मानिए आपको ये V1 प्ले है क्या? V1 है, ये क्या है? V1 है। जब इसका हम V5 बनाएंगे, क्या बनाएंगे? V5 बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, V5 बनाएंगे तो बनेगा प्लेस, PLAYS।
इसमें क्या जोड़ दिए, एस जोड़ें या ये जोड़ें, कोई एक जुटेगा। अब देखना पड़ता है, ये रटने वाली नहीं है, ज़्यादा पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। अब सोचिएगा कम आएगा तो ये आने वाला नहीं है। अब देखिएगा यहाँ, अब यह V1 V5 का प्रयोग किस किस के साथ करेंगे, कौना कौना सब्जेक्ट के साथ, बोलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। रूल V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें का प्रयोग V1 का प्रयोग जो करेंगे ना, बड़का चाचा आई यू वी दे नेम्स, ये बड़का चाचा आई यू वी दे नेम्स, हम इसको बड़का चाचा कहते हैं, पूरा नहीं कहते हैं, ठीक है। यहाँ अब V5 किसके, छोटका चाचा, ही सी इट नेम, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे अब मैं यानी आई बनाते हैं, ता है, ये देखिए इसे अंत में ता आया तो पहचान लेंगे कि जावना में ता है, समझे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, फटाक दे लेकर जाएंगे इसे बनाने के लिए। जैसे कि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता ना, तुरंत अबे अबे खाते हैं, अभी कंटिन्यू कर, अभी मतलब खाते हैं, छोड़े नहीं है किसी चीज़ को। मैं खाता हूँ भाई, सही बात है, जरूरी है, इम्प्रेस कर देता है प्रेजेंटिंग का काम, ठीक है ना, इंडेफिनिट कर देता है। अब देखिए मैं यानी क्या होता है, आई, हूँ यानी क्या होता है। अब देखिए, अब सीखिए, मैं यानी आई कौन, आई बड़का चाचा। अब इसके साथ V1 लगेगा तो खाना का क्या होता है, ईट, ईट का V1 ईट होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो मैं खाता हूँ, बोले तो मैं खाता हूँ, आई ईट। अच्छा, राजू खाता है तो राजू नाम है, तो नाम छोटका चाचा, उसका V साथ V5, तो राजू खाता है तो राजू ईट्स होगा, क्योंकि इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा, एस या एस लगेगा। देखिए यहाँ पे एस या एस लगेगा, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, आप खाते हैं, चाहे आप खेलते हैं तो आप खतरा यू, यू के साथ बड़ा का चाचा है तो V1 लगेगा, तो यू के साथ डायरेक्ट कहीं लगा देंगे, यू प्ले, आप खेलते हैं, जा गोल। लेकिन एक चीज़ सुनिए, ये नाचता है बहुत ही, आप देखे होंगे वर्ब, देख आप जानते हैं कि जो हमारा ये क्या है जी, जो हमारा वर्ब है, यानी क्या, जो सिंपल देखिए यहाँ पे देखिए सिंपल, ये हमारा वर्ब है, चाहे सिंपल समझिए। ये क्या है ना कि आप V1 V5 प्रयोग हो रहा है ना, तो सिंपल समझिए नॉर्मल में, जैसे कि अगर नॉट वाला आ गया ना, मैं नहीं खाता हूँ, लग गई, सब में V1। अगर बिना एकदम सरल आए, मैं खाता हूँ, वो हंसता है, यानी अफर्मेटिव वर्ड, अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो हम V1 V5 का प्रयोग करेंगे। ये 6 प्रकार के सेंटेंस होता है। सेंटेंस अगर रूप में देखा जाए तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, और उसके बाद से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH प्लस इंट्रोगेटिव, उसके बाद से WH प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है। तो ए में V1 या V5 का प्रयोग होगा, लेकिन बाकी सब में V1 का प्रयोग होगा। नॉट वाला, क्या वाला, क्यों वाला, ये सब आ गया तो समझिए V1 का प्रयोग करेंगे। भाई का झंडा हटिए, जैसे मैं समझिए सिंपल, क्या कि मैं खाता हूँ, क्या भाई मैं नहीं खाता हूँ, तो क्या होगा, आई डोंट ईट, V1 आ गया। राजू नहीं खाता, राजू डजंट ईट, लेकिन भाई डू डज कहाँ से आ गया, तो देखिए डू डज जब है खाली अफर्मेटिव में क्या लगता है, V1 है V5, लेकिन जब निगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब नहीं वाला, क्या नहीं वाला, जैसे क्या मैं खाता हूँ, तो क्या में या नहीं में या क्यों खाते हैं, तो उसमें डू या डज का प्रयोग होगा, डू या डज का प्रयोग। देखिए तो डू का प्रयोग जानते हैं किसके साथ होगा, डू का प्रयोग बड़का चाचा के साथ, ठीक है, बड़का चाचा, ये बड़का चाचा, जैसे कि ये बड़का चाचा है, आई यू वी दे नेम्स, और छोटका चाचा ही सी इट नेम, ठीक है, समझा ना। तो डज का प्रयोग जैसे ही के साथ होगा, सी के साथ, जैसे मानिए मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, तो मैं खतरा, आई बड़का चाचा, तो आई डोंट एंड डू नॉट ईट, तो आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। राजू नहीं खाता है, तो राजू छोटका चाचा, तो राजू के साथ डॉज का प्रयोग करेंगे, तो राजू डॉज नॉट ईट। बात समझ में आया, समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं। आया कि नहीं आया, रहा है, रही है, रहे हैं। अब देखिए बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या था पहचान, ता है, ती है, ते हैं, इसका रहा है, रही है, रहे। कंटिन्यूअस की बात कर रहा है जी, सी यानी कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस मतलब कोई काम कंटिन्यू करना, रोकना नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रहा रही, पहचान रहा है, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं। अब देखिए रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोले तो अच्छा रहा रही होगा तो V4 तो लगेगा, आपको पता है जहाँ रहा होगा याद रखिएगा वहाँ V4 लगेगा, जीरोंट लगेगा, जीरोंट V4। समझ में आ रहा है ना। देखिए तो यहाँ से में रहा है तो V4 लगा, तो आहे हो खतरा ईजेमार पढ़े, तो रहा रही खतरा ईजेमार प्लस V4, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको लगाना था। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है ना। जिसके अंत में रहा रही आए समझिए कि उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और उसमें ईजेमार प्लस V4 लगता है, ईजेमार प्लस
V4 लगता है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा, बोलिए तो मेरे साथ में, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। रूल सब्जेक्ट प्लस EJMR, अब रहा है खतरा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म। आइए, EJMR आपका पहचान जानते हैं, इज का प्रयोग ही सी इट नेम के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग यू वी दे नेम के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको बनाते हैं, मैं यानी आई, हूँ के साथ क्या लगता है? एम। ये भाई ये सीखना है तो एम से सीखिए। आई उसको धोखा दे देता है, लेकिन एम कभी आई के साथ धोखा नहीं देता है, कभी किसी के साथ नहीं लगता है। आई हमेशा एम के साथ लगता है। ये भाई देख लीजिए, कभी धोखा नहीं, आई बड़े धोखा देता है, सिंपल बात है, मानता हूँ कि सेल के साथ लग जाता है ना, लेकिन घबरा जाता है जी, एम कहिए धोखा नहीं देता है, ये बात है। तो मैं के साथ आई, हूँ के साथ एम। अच्छा, खाना के लिए ईट, लेकिन याद रखिएगा कि जब V1 से V4 बनाते हैं तो ING जोड़ते हैं। तो इसमें अब जब ईट में जब इसको V4 रहा है ना, तो रहा में तो V4 जोड़ेंगे, तो रहा खतरा ING जोड़ते हैं, तो लिखेंगे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। हेलो, कौन क्या कर रहे हैं? तो आई एम रनिंग, मैं आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हाउस, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू देयर। ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बना लेंगे। बोले तो मैं चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। सोहन देख रहा है, सोहन, सोहन क्या है? नाम है, नाम के साथ इज, तो सोहन इज सीइंग, लुकिंग या वॉचिंग या सीइंग लगा देंगे। चलिए, बहुत अच्छे। अगला देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट, पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ताहती है, रूल सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूअस रहा है, रही है। और रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि रहा खतरा V4। अगला परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। बोले तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्टनेस में चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इसमें हैज जब लगता है, देखिए हम आपको रूल में बताए ना, हैज चुका है, चूंकि खतरा है जब लगता है, आई 3 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे? 3 नंबर पे, इसमें V3 लगेगा, ट्रिक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हाई है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट 3 नंबर, इसलिए V3 लगाएंगे। समझ में आया? और चुका चूंकि खतरा है जब, तो बोले तो रूल क्या है? पहले इसका पहचान क्या है? तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, और रूल लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि 3 नंबर पे ट्रिक है, याद रखिएगा। तो क्या होगा? अच्छा, हैज का प्रयोग किसके साथ? छोटका चचा, ही सी इट नेम, छोटका चचा, ही सी इट नेम। अब बड़का चचा हैव के साथ, आई यू वी दे नेम। ये खचरा है जी, आई कब छोटका चचा को बड़का चचा बनता है कि नहीं? अब देखिए, मैं खतरे का होगा आई, और आई बड़का चचा, तो इसके साथ हैव लगेगा। क्या लगेगा जी? हैव। तो आई हैव, यहाँ ध्यान दीजिए। अब क्या है? चूका, खाना है ना, खाना। तो अब देखिए, V1 से V3 बनाते हैं तो अधिकतर में ईडी जोड़ते हैं, लेकिन खचड़ी कर देता है, कुछ में बिना ईडी के बनता है, कोनो अजीबे बनता है, कोनो ईट एट ईटन बन जाता है। प्ले में भले चलिए, प्ले में ईडी जोड़ते हैं जी, है ना। जंप में जंप बोलते हैं, ईडी जोड़ते हैं, अधिकतर में ईडी जोड़ते हैं, लेकिन ना, कुछ में ईडी नहीं जोड़ते हैं। जैसे खाना में ईट एट ईटन होता है, क्या होता है जी? ईट एट ईटन। खाना में देखिए क्या होता है? ईट एट ईटन, देखिए ई एट ईट, एट और ईटन, EATEN, ईटन। तो ये हो जाएगा V1, ये V2, ये V3। हमें V3 चाहिए, तो ईट का V3 ईटन मतलब, बोले तो V1 ईट एट ईटन, ईट एट ईटन, तो V3 चाहिए। तो आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। इसमें देखिए, याद हो गया? बोले तो प्रेजेंट परफेक्टनेस का चुका है, चुकी है, चुके हैं, रूल सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव तो लगा दिए चुका चुकी के लिए। अच्छा, 3 नंबर पे आता है, तो V3। अब प्लस में ऑब्जेक्ट, इसमें चुका चुका भी याद है, हैज हैव का प्रयोग, हैज का बड़ा छोटा चाचा, हैव को बड़ा चाचा, ठीक है। अगला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लास्ट टेंस से, इसको हम बनाते हैं, देखिए जैसे पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस में टाइम, गड़बड़ हो गया। इसका देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी रहा रही, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा रही, गड़बड़ हो गया, झोल हो गया जी, ये लोग खेला हो गया। ये देखिए रहा रही, तो बोलेंगे सर पहचानेंगे कैसे? ना, एगो ट्रिक है, हेमोनिया टाइम जुटा है। देखिए यहाँ टाइम है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं खा रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई टाइम नहीं है। मैं सुबह से खा रहा हूँ, अरे टाइम है जी। मैं रात से खा रहा हूँ, टाइम है। मैं 2 घंटा से खा रहा हूँ, टाइम है। मैं 4 दिन से खा रहा हूँ, टाइम है। रहा रही है, लेकिन उसमें टाइम है, तो याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट वाला में लेकर जाएंगे, कितने? लास्ट वाला में। तो देखिए पहचान क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं। अब देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, अब प्लस में टाइम, बोले पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चौथा है, रहा है, रही है, प्लस में टाइम। रूल देखिएगा,
इसमें देखिएगा आपको ये जो हैज पड़े थे ना, इसमें हैज है अब भीतरी, तो भीतरी की जगह पे खाली बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीन। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इसमें भी हैज या हैव, इसमें भी आप भीतरी की जगह पे बीन लगा दिए। आप चाहते 4 नंबर पे आता है ना, तो इसमें बिफोर लगाएंगे। कितना नंबर पे? 4 नंबर पे आता है तो बिफोर लगाएंगे। ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस में टाइम। बोलेंगे सर है नहीं याद है, इतना बढ़ के याद नहीं करेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं है, आइए खाली टाइम लगाइए, टाइम से चलाइए। तो बोले तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भीतर की जगह पे एक रस बनाइए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस आप भीतर की जगह बिन लगा देंगे, आप भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में टाइम। अब बोलते सर हो सिंस या फोर कहाँ मिटा दिए, छोड़ दीजिए। उसका मतलब होता है फोर का मतलब से होता है, सिंस का मतलब से होता है। फोर होता है निश्चित समय के लिए। कौन समय के लिए? निश्चित, न से निश्चित। ये होता है सॉरी ये होता है अनिश्चित। फोर होता है अनिश्चित समय के लिए, सिंस होता है निश्चित समय के लिए। जैसे देखिए फोर यानी भी से, सिंस यानी भी से, मतलब कौन? जैसे सुबह से, रात से, 2 घंटा से, 5 घंटा से, 4 घंटा से, जनवरी से, मंडे से, सोमवार से, ये लीजिए से आ रहा है। वो करेगा तो सिंस फोर इतना बढ़ के करते हैं मास्टर लोग, वो नहीं याद करिएगा। अब याद करिएगा से रहेगा वहाँ लगा देंगे, जा चिपका देंगे, खाली टाइम रखिएगा। अब देखिएगा सुबह से निश्चित है, 2005 से, भाई 2005 बदलता है जी ना, निश्चित है। बचपन 2 आता है का ना, निश्चित है। यहाँ दिन महीना आपको अगर नाम वाला आ जाए ना, जैसे जनवरी से, फरवरी से, निश्चित है जी, है ना। 2005 से, 2007 से, 2000 सोमवार से, जनवरी बार से, तो ये क्या है? निश्चित है। उल्टा लिख दे तो जा, इसमें होगा सिंस, सॉरी इसमें होगा सिंस, इसमें सिंस होगा जी। गड़बड़ा गिलो, सब गड़बड़ा गिलो। SINCE सिंस यानी भी से, और यहाँ फोर रहेगा क्योंकि अनिश्चित है ना, यहाँ फोर। ध्यान दीजिए थोड़ा, अब कोई बात नहीं। तो सिंस किसके लिए? निश्चित के लिए। किसके लिए भाई? निश्चित के लिए। फोर किसके लिए? अनिश्चित। तो बात तो ये है, तो फोर सिंस यानी भी से, फोर यानी भी से। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय, जैसे सुबह, शाम, दोपहर से, जो बचपन से, बुढ़ापा से, 2 घंटा, जनवरी से, मार्च से। लेकिन फोर का प्रयोग अनिश्चित, मतलब 2 घंटा से। कौन 2 घंटा? ओकरा पीछे वाला 2 घंटा, ओकरा पीछे वाला 2 घंटा। 2 घंटा कौन नाम है जी? है ना, है तो अनिश्चित है। 2 महीने से, कौन 2 महीना? ओकरा पीछे वाला क्यों ही पीछे वाला नाम ना है। बोले 2 महीना से, 2 साल से, 2 दिन से, 2 वर्ष से, एक कौन ची है जी? कोई अनिश्चित नहीं है, अनिश्चित में नाम ही नहीं आ रहा है। आई में जनवरी से, बचपन से, बुढ़ापा से, सुबह से, रात से, शाम से, ये आता है जी। इसमें तो सिंस हो गया। तो जे में निश्चित होगा सिंस लगाएंगे से के लिए, और जे में अनिश्चित होगा फोर लगाएंगे से के लिए। जैसे इसमें देखिए मैं खतरा आई। अच्छा रहा रही, अब प्लस में देखिए सुबह से टाइम है, ये सुबह से क्या है? टाइम है। तो पहले इतना बनिया, आई खाती, मैं खाती, आई। अच्छा आई के साथ किसका प्रयोग होता है? यहाँ देखिए आई के साथ हैव का कि हैज का, कि हैव का। तो देखिए आई के साथ यहाँ पता, आई बड़का चाचा हैव लगेगा, तो आई हैव, यहाँ पे बिन लगाएंगे, बिन, तो ये लग गया। यहाँ तो आई सब्जेक्ट लगा दिए, आई हैव, हैज में से एगो हैव लगा दिए, अब बिन का बिन लगा दिए। अब बिफोर की जगह पे देखिए खेल है, तो खेल का बिफोर बनाएंगे तो उसमें क्या जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? PLY, ING जोड़ देंगे। आपको पता है कि V1 से जब V4 बनाते हैं तो ING जोड़ते हैं, तो इसमें भी ING। तो आई हैव बीन V4, ऑब्जेक्ट क्या है? तो आई हैव बीन प्लेइंग। अब क्रिकेट ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। तो आई हैव बीन प्लेइंग कब से? सुबह से। देखिए सुबह निश्चित है कि नहीं है? तो निश्चित है, तो बताइए फोर की सिंस, सिंस क्योंकि निश्चित है, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिखिए, तो यहाँ लगा दीजिए। तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस, SINCE कब से? मॉर्निंग, सिंस इन द मॉर्निंग ना, सिंस मॉर्निंग, खाली मॉर्निंग, ठीक है। MORNING, गड़बड़ कर देता हूँ, MORNING, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। समझ में आया कि नहीं आया? यानी सुबह से, सिंस यानी से, मॉर्निंग यानी सुबह, तो सुबह से। अब ऐसे मानिए आपको बोलना होगा मैं बचपन से तेज हूँ, मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, तो लिखेंगे आई एम ना हो जाए, हमें घबरा जाए तो आई हैव बीन रीडिंग, क्योंकि बिफोर लगाएंगे आई हैव बीन रीडिंग कब से? बचपन से, तो फ्रॉम चाइल्डहुड टाइम, ठीक है, बचपना से। समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, तब तक इस वीडियो को एंड करते हैं। समझ में आ गया है? ये लंबा वीडियो हो गया जी। अब अगले वीडियो में लगेंगे पार्ट 3 में पास्ट का, फिर पार्ट 4 में फ्यूचर का। तब तक इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।